हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने मैसे और लेसे के इंट्रोडक्शन क्लास और उसके कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम एस.डी. यादव मैथ से एक एक प्रश्न का हल देखेंगे और मैसे और लेसे चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैसे और मैसे में जो एक क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी तरह के बनेंगे, मैं अभी आपको यहाँ लगाऊंगा, आप उसको समझकर, ठीक है नहीं, मेरे साथ सॉल्यूशन को समझना। और अगर आता है आपसे तो प्रैक्टिस के रूप में आप इस क्लास को ले सकते हो। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूँगा। और मेरी सलाह है दोस्तों, अगर आपने पहली पार्ट नहीं देखा तो आप उसको भी देख लें और अच्छे से समझ आएगा। फिर जैसे मैं आपसे बोलूँ कि पहला प्रश्न है आपका 2 की 3 इंटू 3 की 10 और इंटू 5, ठीक है नी। इंटू में है, ये पी है, और फिर उसने बोला है क्यू जो है वो है 2 की 5 है, इंटू 3 है और इंटू 7 है। आपको इसका मैसे लेना है, इन दोनों संख्याओं का आपको क्या लेना है, मैसे। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैसे जब हम लेते हैं गुणनखंड विधि से, तो मैंने एक शॉर्ट लिखाया था कि मैसे में छोटी घात के साथ कॉमन पद लेते हैं हमें, यानी कि क्या लेना है, छोटी घात लेनी है और कॉमन पद लेना। तो देखो 2 और 2 सब में है, पर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो हम क्या लेंगे, 2 की 3 लेंगे। छोटी घात के साथ कॉमन पद लेते हैं। तो 3 है, 3 है, तो 3 की यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है 10 है, यानी कि हम क्या लेंगे, 3 की 1 लेंगे। अब देखो 7 दोनों में कॉमन नहीं, 5 दोनों में कॉमन नहीं, हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बस आपको कि छोटी घात के साथ ओनली क्या लेते हैं, कॉमन पद लेते हैं। तो ये आपका पहला सवाल था, ठीक है नहीं। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि 200 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 200 और कितने को 320 को पूरा पूरा विभक्त करे। मैंने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x और y और z को विभक्त करेगी, तो उसका हम क्या निकालते हैं, मैसे निकालते हैं। मैसे निकालने की बहुत सारी विधियाँ है दोस्तों, भाग विधि या फिर आप एलसीएम विधि या गुणनखंड विधि, और एक मैंने बताया था कि अंतर विधि होती है दोस्तों। अंतर देख लो आप, इसका कितना है 120। या तो यो अंतर में से होता है भाई, या तो आपका ये अंतर में से होता है। अगर अंतर में से नहीं है ऑप्शन में, तो वो में से होगा जो इसको काटेगा, और बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं 10, 20, 16 और 40, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 40 हो गया, ठीक है नहीं भैया। आप अगर अंतर विधि नहीं आती तो इससे आप इसको भाग दे लो, भाग विधि से सोल्व कर सकते हो सवाल को। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई 200 को 320 से डिवाइड कर लो, तो 200 के हम 200 हो गया दोस्तों, तो आपका क्या बचा, 0 बचा, 2 बचा, 1 बचा। 120 से 200 को दे लो, फिर भाई इससे इसको देते हैं तो 1 बार चलेगी, 200 120 हो गया, तो 80 बचा। 80 से आप किसको दे लो, 120 को दे लो। 180 कम 80 होगा, कितना बचा, 40। 40 से 80 को दे लो तो 80 आ गया। 40 दूनी क्या होगा दोस्तों, 80 होगा। तो आपका मैसेज जो लास्ट में आता है वही क्या होता है, मैसे होता है, ठीक है नहीं। तो ये मैसे लेने की डिफरेंट विधि है, आपको इस सवाल में बड़ा आसान है, मैसे लेना आता भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 अच्छा सवाल है। उसने ये कहा है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर की 3 लोहे की छड़ है। एक तो 10 की है दोस्तों, एक 15 की है और 20 मीटर की है। तो 3 लोहे की छड़ है। हमें ये बताना है वह तीनों छड़ों को बराबर लंबाई में काटना चाहता है, तो बिना कुछ बर्बाद किए इनमें से कम कितने टुकड़े बनेंगे। तो दोस्तों, जब भी वो बराबर पीस काटेगा तो हम देखेंगे 10 में बराबर कौन सा बनेगा, कितने बनेंगे, 15 में बराबर कितने बनेंगे और 20 में बराबर कितने बनेंगे। यानी कि हम ये देख लेंगे इनमें सारों में कॉमन पार्ट क्या है। बराबर बनाना नहीं, बराबर का मतलब होगा दोस्तों इसमें इसमें और इसमें कॉमन पार्ट क्या है, यानी कि कॉमन का मतलब इन तीनों का आप में से ले लो। तो दोस्तों, जब आप इनका में से लोगे आपका आएगा में से 5। कितना में से आएगा दोस्तों, 5 में से आएगा। अब इस 5 में से में, अब देखो 5 लेंथ की 5 ये यानी कि छड़ है, अगर 10 मीटर की है तो 5 के कितने टुकड़े बनेंगे दोस्तों, एक ही हो 2 टुकड़े बनेंगे। ऐसे ही हम सभी टुकड़े ज्ञात कर लेंगे। इसमें 5 के कितने टुकड़े बनेंगे, 2। इसमें 5 के कितने बनेंगे, 3। इसमें 5 के कितने बनेंगे, 4। तो हम जोड़ लेंगे 4, 3, 7 और 2, 9। तो 9 टुकड़े बनेंगे। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया।
आप इस बात को समझ गए होगे। उसने बराबर बराबर टुकड़े बोले तो मैंने इनमें कॉमन पद निकाल लिया। कितना है? 5। कॉमन पद को ही क्या कहते हैं? में से कहते हैं। यानी कि 10 में से 5 5 के 2 टुकड़े हो गए तो 2, इसमें कितने हो गए? 3, इसमें कितने हो गए? 4 4 3 7 तो 2 9 टुकड़े बनेंगे। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है नहीं? अच्छा सवाल है दोस्तों। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 495 सेंटीमीटर और 900 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दोस्तों? 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं? ठीक ठीक मापा जाए, बड़ी से बड़ी। तो दोस्तों जब भी बड़ी से बड़ी की बात आती है में से लेते हैं, और में से जो लेंगे हम ले लेंगे लैसे विधि से। तो देख लो ऐसा पद देखो जो इसे भी और इसे भी काटे, तो 5 से काट देंगे दोस्तों। 5 नम 45 हो गया, ठीक है नहीं? बचे 4, 5 नम 45 होगा। 5 से कटेंगे 180 बार कटेगा। 5 से कटेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है नहीं दोस्तों? अब फिर देखो ऐसी संख्या जो सभी को काटे, तो हम इसको किससे काट लेंगे? 3 से काट लेंगे। 3 से काट लो तो 3 तिया 9, तिया 9, 3 छंग 18, 180, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर देखेंगे किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे 11 बार, 3 से काटेंगे 20 बार, 3 तिया क्या होगा? 9, 3 सत्ते क्या होगा? 21। दोस्तों अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो इसको सभी को काटे, इसको, तो हम यहीं रुक जाएंगे जहाँ ऐसी संख्या नहीं मिलती है। ये हमारे क्या हो गए? में से हो गए। 15 तिया 45 और 45 तिया और देख लेंगे। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 15, ठीक है नहीं? 12 और 1 13, तो 135, ठीक है नहीं? 3 तिया 9, 9 पंजे 45 दोस्तों, कितना आएगा? 3 तिया 9 तिया 45, तो 45 वो संख्या होगी जो इनका क्या होगा? में से होगा। तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते थे, ठीक है दोस्तों? तो इस सवाल को हम ऐसे कर लेंगे। ये हमने क्या निकाल लिया? में से लैसे विधि से निकालना आसान है। जब तक पद को काटो जब तक कटेगा। देखो यहाँ ऐसा कोई संख्या नहीं जो तीनों को काटे, जब तक तीनों कटनी चाहिए। ये मैंने पहली वीडियो में सिखाया दोस्तों। जो मेरे स्टूडेंट कंटिन्यू देखते हैं उनको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है नहीं? अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है भिन्नों का में से है। देखिए 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है और 7 क्या है दोस्तों? 8 है और 9 क्या है? 10 है। इनका मुझे में से लेना। ये होता है भिन्नों का में से। क्या होता है दोस्तों? भिन्नों का में से। तो भिन्नों का में से कैसे लेते हैं? भिन्न क्या होती है? जो P/Q के रूप में हो, जिसमें अंश होता है, हर होता है, उसको भिन्न बोलते हैं। जब कभी हमें भिन्नों का में से लेना हो तो दोस्तों अंश का लेते हैं हम में से, ठीक है नहीं? और हर का लेते हैं हम ले से। ये कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, ठीक है नहीं? इससे सभी सवाल बन जाएंगे। भिन्नों का में से अगर आपको लेना है तो अंश का में से ले लो और हर का ले से ले लो। यानी कि अंश 1 3 5 7 9, इनका में से लोगे। ऐसी कौन सी संख्या जो सबको काटे? दोस्तों ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो सबको काटती हो, पर एक ऐसी संख्या है जो सबको काटेगी। यानी कि जिसका में से कुछ नहीं होता उसका में से 1 जरूर होता है। तो यानी कि ऊपर का में से क्या आ गया? 1 आ गया। अब 10 8 6 और 4 का ले से ले लो आप। तो ऐसी संख्या सोच लो यहाँ जो सबको काटे। देखो 120 होगा क्या? ठीक है नहीं? इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, 6 को भी, 8 को भी काटेगी। भाई 8 एकम 8, 8 काटेगी 120, तो 120 इसका लैसे होगा। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि नीचे वाले का लैसे ले लो। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। जब भी भिन्नों का में से निकालना हो, ऊपर का में से नीचे का लैसे, और ये पूछता भी है एग्जाम में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऊपर का में से आ गया 1, नीचे का लैसे आ गया 120, ठीक है नहीं? इसको आप नोट कर ले। ये कॉन्सेप्ट लिख ले और आगे आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को कम समझ आया, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। 3/5 होगा, 2/10 हो गया, और जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 4 क्या होगा? 5 होगा। आप इसका क्या लो? में से लो। तो भिन्नों का हम क्या लेंगे? में से 3 2 और 4, इसमें इसका में से क्या आएगा? तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं जो सबको काटे, तो इसलिए 1 लेंगे। 1 तो में से होगा सबका, और नीचे का क्या ले लेंगे? लैसे। तो नीचे का लैसे आ गया क्या? 10, तो 1/10 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों? अब चलेंगे हम छठे क्वेश्चन की ओर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। तो देखो छठे सवाल में उसने क्या कहा, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। ए और बी यदि ए बी का में से 12 हो, ए और बी का में से दे दिया उसने दोस्तों। इसका में से क्या दिया है?
इसका में से दे दिया उसने, इसका में से दिया है 12, इसका में से कितना दिया 12। ए व बी धनात्मक पूर्णांक हो और एक कंडीशन और दे दी उसने, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से, ठीक है। तो ए बी के न्यूनतम मान हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया 12 24, दूसरा ऑप्शन दिया है 24 12, तीसरा ऑप्शन दिया है 24 36 और चौथा ऑप्शन दिया है 36 और 24। ये ऑप्शन हो गए दोस्तों। इस सवाल को ऑप्शन से करना पड़ेगा हमें। ए और बी दोनों का में से 12 है, तो देखो इसका भी और इसका भी में से 12, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों के में से क्या है 12 है। तो तीनों के में से जब 12 है तो इसको तो हम इस तरह तो कोई नहीं चलने का भाई तीनों के में से हमारे क्या आ रहे 12, हमें इस हिसाब से चलना पड़ेगा दोस्तों, इस हिसाब से। तो हमें देखना पड़ेगा ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ए की वैल्यू बी से बड़ी, ए बड़ा है बी से, नहीं बड़ा है, ये गलत हो गया भाई। ए बड़ा होना चाहिए बी से, पर यो नहीं है। ए बड़ा है बी से, हाँ जी हो सकता है, यो भी हो सकता है। ए बड़ा है बी से, नहीं है, तो दो हमने काट दिए दोस्तों इस सिचुएशन से। ए बड़ा है बी से, बिल्कुल नहीं है। ए बड़ा बी से, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहे, ये वाला और ये वाला। अब हम देखेंगे आगे कंडीशन, बी बड़ा होना चाह 12 से, तो दोस्तों देखेंगे बी 12 से बड़ा है क्या। तो आप जब बी ऑप्शन देखोगे तो बी जो है ये 12 है, बड़ा नहीं है, यानी कि बराबर है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि बी बराबर होना चाह, बड़ा होना चाह बड़ा, तो ये भी गलत होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आंसर आ गया। तो दोस्तों ये सवाल इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आपको जो है ऑप्शन से खेलना था और कुछ नहीं है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है भिन्नों का में से का सवाल है, में से लेना है आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा, 2/3 है, 2/3 है, 4/5 है और जी 6/7 है। इनका हमें क्या लेना है में से। भिन्न का में से जब भी पी अपॉन क्यू के रूप में होगा, भिन्न होगी, इनका में से लेना। ऊपर का में से ले लो और नीचे का क्या ले लो दोस्तों, ले से ले लो। ऊपर का में से, नीचे का ले से, ऐसे लेते हैं भिन्नों का में से। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का में से लो, तो ऐसी संख्या देखो कि 2 6 4 2 सबको काटती हो, तो 2 संख्या ऐसी, ठीक है नी। इसका 2 आ गया में से, नीचे का ले से लोगे तो क्या आ जाएगा, 7 21 पंजे 105, 105 इसका ले से आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों अगर पहली क्लास नहीं देखी तो आप पहली क्लास अवश्य देखो, ठीक है नी। उसमें मैंने में से लेना सिखाया 4 विधियों से, वे 4 विधि आपसे आनी चाहिए, ठीक है नी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या गया, वह सबसे लंबे फीते की लंबाई, सबसे लंबे, महत्तम, बड़ी से बड़ी, ठीक है नी, अधिकतम, जब भी ये शब्द आए में से लेंगे, ठीक है नी। उसने कहा 7 मीटर की हो, एक तो 7 मीटर हो, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर हो, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर हो, और आपकी 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों आपको इसका में से लेना, पहले आपको इस चीज़ को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक में बदलो इसको, ठीक है नहीं। तो 7 मीटर को मैं लिख दूँ 700 सेंटीमीटर, इसको लिख दूंगा मैं 385 सेंटीमीटर, इसको लिख दूंगा मैं 1295 सेंटीमीटर। क्यों लिखेंगे भाई, 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं दोस्तों, 1 मीटर में 100 मीटर, तो 3 मीटर में 300 और 85 और जोड़ दिया, 12 मीटर में 1200 और 95 और जोड़ दिया, तो 1295 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब आप इसका में से ले लो, में से ले लो आप इसका लैसे विधि से, लैसे विधि से। तो दोस्तों इसका लैसे विधि से में से ले लो। ऐसी संख्या बताओ जो सबको काटे, तो 5 सबको काटेगी, 5 से काटेंगे तो 140 आएगा, 5 सत्ते 35 होगा दोस्तों, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते क्या होगा 35 होगा, 5 से काटो 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 नम 45, ठीक है नी, 4 बचा। अब फिर देखो किससे कटता है, ठीक है नी, गलत होगा कुछ, 5 से काटा 14 पंजे 70, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, 4 5 नम 45, सही होगा दोस्तों। अब देखो फिर ये किससे कटता है भाई, देखो 11 से कटेगा ये, तो 11 से तो नहीं कटता, 2 से, 7 से काटो दोस्तों, 7 से, 7 दूनी 14, 20 होगा, 11 बार कटेगा, 7 ये क्या होगा 21, 4 बचे, 4 7 सत्ती क्या होगा 49,
तो दोस्तों अब फिर ये और आगे किसी भी संख्या से नहीं कटता। जब नहीं कटता तो इनको ही ले लो, 7 पंजे 35। तो इसका आंसर जो आएगा 35 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर होगा 35 सेंटीमीटर। तो आप इससे इस में से लेने की सबसे अच्छी विधि है दोस्तों ये लेस है। ऐसी संख्या देख लो जो सबसे काटे। तो दोस्तों आप इस सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है नहीं। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। A to Z सवाल करेंगे दोस्तों, बस वीडियो पे बने रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। ये बनता है दशमलव का में से। दशमलव का में से हम कैसे लेते हैं, दशमलव का में से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। 1.08 हो गया, 1.08, 0.36 हो गया दोस्तों, और जी आपका होगा 0.9। इसका GCD लेना है। GCD भी में से होता है, ठीक है नहीं, ग्रेटर हायर फैक्टर, ठीक है। GCD यानी कि ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो GCD आप नाम ध्यान रखोगे, कभी वहाँ ABCD हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहली बात आप ये देखो कि जब भी दशमलव का सवाल आए तो दशमलव सेम स्थान पे होनी चाहिए। यहाँ 2 स्थान पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 1 पे है। तो दोस्तों हम इसको क्या कर देंगे, 2 स्थान पे कर देंगे, 0 लगा देंगे। बस आपको यही बात समझनी कि दशमलव में जब भी में से का सवाल आए तो दशमलव सेम स्थान पे होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को इग्नोर कर देंगे। हम इसको मान लेंगे 108 है, 36 है और क्या है 90 है। तो देखो 2 अंकों पे एक साथ ले लिया। अब हम 108, 36 और इसका 90 का में से लेंगे, जो कि आएगा दोस्तों 18, ठीक है नहीं भाई। 18 आएगा, 18 हमारा क्या आ गया, में से आ गया। अब जब हमारा 18 में से आ गया, आप इसको में से ऐसे ले लियो। जब हमारा 18 में से आ गया, हम देख लेंगे कि पॉइंट कितने स्थानों पे है। तो 2 स्थानों पे है, मैं इसको यहाँ लगा दूंगा। तो पॉइंट 18 इसका क्या हो गया, आंसर होगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, ये नोट की बात है दोस्तों कि पॉइंट जितने स्थानों पे होता है सबको सिमिलर करते हैं। जब तक ये सिमिलर नहीं होने का आप में से बिल्कुल नहीं निकाल सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 10वां सवाल आसान है, में से लेना, ये सोम करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दशमलव का और 11वां सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में उसने बोला है, यहाँ को लिख दोगे ऊपर को। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला है उसने कि 2.4 है, 2.4 हो गया, 0.36 हो गया दोस्तों, और 7.2 हो गया। 7 पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। इसका मुझे में से लेना है। इसका में से लेना तो मैं क्या करूँगा, देखो पॉइंट 2 स्थान, मैक्सिमम स्थान देखना 2 स्थानों पे है। यहाँ 1 पे है, 1 पे है, यानी कि सबको 2 पे करेंगे। तो 2 पे करेंगे दोस्तों, क्या लगा दूँ, यहाँ 0 लगा दूँ, यहाँ 0 लगा दूँ। अब ये सवाल ये बन गया 240, 36 और 720। इसका में से लेंगे तो इसका में से हम ले लो भाई, ऐसे ले लो, लैसे विधि से, ठीक है नहीं। ऐसे से काट लो जो सबसे कटती है। तो 12 से काट रहा दोस्तों, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 छिक 72, 60 हो गया। अब फिर काटो, देखो किसी से कटेगा, तो किसी से बिल्कुल नहीं कटती दोस्तों। ऐसी संख्या थोड़े है जो सबको काट देगी। तो यानी कि हमारा मैसेज जो आ गया वो क्या आ गया, 12 आ गया। और 12 आ गया, और दशमलव कितने स्थान पे थी, 2 स्थान पे थी। तो पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान विधि से मैं आपको बता के चल रहा। तो 0.12 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमने इस वीडियो में साधारण प्रश्न लिए हैं, ठीक है नहीं, 11 तक, 12, 13, 14, 15 और 16 ये भी में से के सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल। जैसे मैं एक सवाल और बता रहा हूँ आपको, 16, ठीक है नहीं। 16 सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में उसने कहा है 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 4 की 4 है, तथा क्या है 15 है, 15 है। इसका क्या लेना है, मुझे में से लेना। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, इसको खोल दो, 8 आ गया, इसको 9 आ गया, ये क्या आ गया 4 आ गया, ये क्या होगा 15 आ गया। इसका आप क्या ले लोगे, में से ले लोगे। जो भी में से आएगा देखो क्या आएगा, ठीक है नहीं। तो में से थोड़ा काट लो इसको, 3 किससे कटा है, किसी से भी नहीं कट रहा। तो इसका में से 1 आएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं आया कटने का। भाई कोई संख्या ऐसी है जो सबको काटे, कोई संख्या ऐसी नहीं है। तो इसका में से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
ठीक है नहीं, वैसी कोई संख्या है एक तो काटेगी। तो दोस्तों ये मैंने इसके बीच के सवाल भी मैं यहाँ लगा दूंगा, आप उनको भी करके देखना। मतलब कहने का ये है दोस्तों, आज थोड़ा फास्ट लेके चले क्योंकि सवाल इजी थे, मैं से ही तो निकालना था। बस ये आपको जो है एग्जाम में कम बनते, थोड़ी सी पॉइंट सीखे हम इसमें कि जैसे भिन्नों का में से हुआ और दशमलव का में से हुआ। ठीक है, कल हम इसके स्पेशल सवाल करेंगे। आपको डेली वीडियो मिलेगी दोस्तों चैनल पर, थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कराएं और शेयर करें वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।